बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो स्टूडेंट, ये नीचे फिगर दिए हुए हैं, तो उसमें से हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब स्टूडेंट पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो स्टूडेंट आपको फिगर नज़र आ रही है, उसमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि ऊपर वाली साइड पे उस पर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट, ये शेप जो है ये रेक्टेंगल शेप की तरह की होती है, जैसे आपका टिश्यू बॉक्स है तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। इसकी 6 साइड्स होती हैं, तो इसमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट, इसकी ब्रेड्थ है जो नीचे नज़र आ रही है आपको, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, फिर आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है साइड पे, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, ये इसकी डायमेंशन दी हुई हैं, हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, वॉल्यूम का फार्मूला है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट, और इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर है तो क्यूबक में आएगा, यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, इज इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मैं एक दफ़ा यूनिट लिख के दिखा देता हूँ, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3, और फिर ये साइड पे आ जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब 3 टाइम मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, बार बार यूनिट साथ नहीं लिखेंगे। 5 4 20, 23 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम जिस चीज़ का भी आप फाइंड करेंगे वो क्यूब में आएगा। अब हम इसका फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट 2, ये फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फ्लावर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। स्टूडेंट, इसकी 6 साइड्स होती हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ ब्रेड्थ 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ब्रेड्थ हाइट 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 2, ये ब्रैकेट लगा देंगे। लेंथ कितनी हमारे पास 5 है। अब स्टूडेंट, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा बार बार, क्योंकि एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर यूनिट आएगा। लेंथ लिखेंगे 5 और ब्रेड्थ हमारे पास है 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास 4 और हाइट है हमारे पास 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट हमारे पास है 3 और लेंथ हमारे पास है 5, क्लोज कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम करेंगे 2, ये 5 4 20, ब्रैकेट ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, प्लस 4 3 12, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, प्लस 5 3 15, तो ये आगे फ्लावर ब्रैकेट आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे 2, अंदर जो वैल्यू उसको प्लस कर लेंगे, 20 15 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 2, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाइड 47। 2 को 47 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 7 14, 2 4 8 और 1 9, तो सारा यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर तो स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये इसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और इसका हमने सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट में स्टूडेंट जो शेप नज़र आ रही है वो हमारे पास शेप है क्यूब, और क्यूब शेप में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आप लूडो खेल रहे होते हैं, उसमें जो डाइस इस्तेमाल होता है उसकी 6 साइड होती हैं और उसकी हर साइड इक्वल होती है। तो ये 6 साइड्स होगी इसमें और इक्वल होती हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट फिगर में आपको नज़र आ रहा है, उसने लिखा है 9 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ उसकी 9 सेंटीमीटर और हाइट भी उसकी 9 सेंटीमीटर है। जाहिर है जब साइडें इक्वल होंगी तो उसकी मेजरमेंट भी एक जैसी आएगी। तो अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब। ये फिगर को आपने पहचानना है और फिर लिखना है जो आपको फिगर नज़र आ रही है राइट साइड पे। लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इसको एल से लिखेंगे। फिर ब्रेड्थ ऑफ क्यूब ये होती बी है, लेकिन बी भी हम एल ही लिखेंगे क्योंकि सेम है, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर हम इसके लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच भी लेंथ के बराबर है, तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब ये लेंथ, तीनों लेंथ इक्वल है तो हम लिखते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू एल क्यूब। तो ये स्टूडेंट इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि 9 सेंटीमीटर ईच साइड है। हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 9 लेंथ होगी और फिर इसका क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाइड होता है नंबर, 9 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 9। जब स्टूडेंट आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे, 9 9 जार 81 और 81 को ये देखें 81 मल्टीप्लाइड 9। जब 81 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9 1 जार 9 9 8 जार 72 720 आ जाएगा, साथ बी आ जाएगा और यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम इसका फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट सरफेस एरिया का फार्मूला है क्यूब का सरफेस एरिया। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6, और जो इसकी साइड्स होती हैं हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, 6 मल्टीप्लाइड एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर 6 और लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 9, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड 9 9 जार 81, फिर आ जाएगा 6 को 81 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 1 जार 6 6 8 जार 48 486 और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस ए ऑफ क्यूब। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये क्यूबॉइड शेप है और इसमें जो हमें लेंथ नज़र आ रही है वो 49 मिलीमीटर है। हम लिखेंगे सोल्यूशन, इसमें लिखेंगे लेंथ और शेप का नाम लिख देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे एल इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर नहीं है, ये मिलीमीटर है। फिर हम लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ब्रेड्थ हमारे पास उसने दी हुई है 30 मिलीमीटर। फिर इसमें हाइट दी उसने, ये हमारे पास डाटा तैयार हो गया, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट यूनिट का ध्यान रखना है, मिस्टेक भी हो सकती है इंसान से, तो आप कोशिश करें यूनिट को अच्छी तरह चेक करके लिखें। अब स्टूडेंट हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। अब स्टूडेंट लेंथ है 49 मल्टीप्लाइड हाइट, ब्रेड्थ है हमारे पास 30 मल्टीप्लाइड हाइट है 35। तो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाए इसका 51450 साथ आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारे पास फार्मूला है एस ए सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ। तो स्टूडेंट अगर आपसे ये डिफरेंट भी हो जाए, ब्रेड्थ लेंथ हो जाए या हाइट ब्रेड्थ हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट याद कर लें और हमेशा उसी को ही फिर अप्लाई करें, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। फिर हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे ये और वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे लेंथ हमारे पास कितनी है 49 मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ है हमारे पास 30 ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर हम लिखेंगे प्लस ब्रेड्थ हमारे पास कितनी 30 और हाइट हमारे पास कितनी है 35 प्लस हाइट हमारे पास है 35 और लेंथ हमारे पास है 49, ये ब्रैकेट क्लोज और ये फिर फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 2, फिर 49 को 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1470 और इसको मल्टीप्लाइड किया तो फिर आंसर आ गया 1050, फिर इसको मल्टीप्लाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1715। फिर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4235, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड 4235। अब हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास 8470 और साथ यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे इसके 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। तो स्टूडेंट मैंने नीचे ये टेबल ड्रॉ कर ली है और इसमें डिफरेंट मेजरमेंट दी हुई है। तो सॉलिड शेप का मतलब होता है क्यूब क्यूबॉइड। तो इसमें हमने फाइंड करना है जो जो मिसिंग वैल्यू होगी, जो जो ब्लॉक उसमें स्किप किए हुए हैं वो हमने फाइंड करना है। पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में देखें ये लेंथ दी हुई हमें, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है, सरफेस एरिया खाली है और वॉल्यूम भी खाली है। इसका मतलब ये है कि इसका हमने पार्ट 1 में सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे इसका डाटा बनाते हैं, लिखते हैं पार्ट 1 सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेंथ L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया का फार्मूला हम जानना चाहेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है और वॉल्यूम का। पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू में लिखेंगे लेंथ हमारे पास कितनी है 7, ब्रेड्थ 8 और ये भी 8। जब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाइड करेंगे ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड 64। 64 को 7 से जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 4 ज़ार 28, 2 आ जाएगा 7 6 ज़ार 42, 42 और 2 44 और साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ, ये ब्रैकेट क्लोज और ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ थी 8
प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 8, हाइट हमारे पास है 8, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हाइट हमारे पास कितनी है 8 है और लेंथ हमारे पास है 7, क्लोज कर देंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर हम वैल्यू करेंगे इसकी 2, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 8 7 ज़ार 56। स्टूडेंट जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 176। फिर इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड 176 इज इक्वल टू, जब आपने इसको मल्टीप्लाइड किया 2 6 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14 15, 2 1 ज़ार 2 और 352 आ गया। साथ यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप टेबल में वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम आ गया 448 सेंटीमीटर क्यूब और इसका एरिया आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा टेबल नहीं आएगा, तो ये उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको टेबल दिया होगा। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में इसमें जो वैल्यू दी हुई है हमें, ये सेकंड पार्ट में ये ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है और इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। मिसिंग क्या है? सरफेस एरिया और लेंथ इसमें मिसिंग है। अब हम इसका डाटा पहले लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ इसकी मिसिंग है, तो हम लिखेंगे लेंथ फाइंड करनी है हमने। और फिर ब्रेड्थ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। और क्या मिसिंग है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। और क्या हमें दिया हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ हमारे पास 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इसका जो लेंथ फाइंड करने का तरीका ये है कि वॉल्यूम से हम लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। तीन वैल्यू ब्रेड्थ हाइट है, वॉल्यूम है, लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमारे पास है 10, हाइट हमारे पास है 10, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 950। फिर हम लिखेंगे एल लेंथ मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 950। फिर हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 100 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 950 ओवर 100, ये 0 से 0 कट हो जाएगी। 95 डिवाइड 10 आ जाएगा हमारे पास 9.5, ये 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे 2। लेंथ हमारे पास हमने जो फाइंड की है 9.5 मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ आ गया हमारे पास 10, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 10, हाइट भी हमारे पास है 10, प्लस हाइट हमारे पास 10 और लेंथ हमारे पास 9.5। ये तो अब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 2, जब इसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे 95, ये आ जाएगा 100 और ये फिर अगेन 95 आ जाएगा। जब स्टूडेंट इसको हम करेंगे 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 290, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड 290। फिर जब 290 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 200, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। टेबल देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या हमें गिवन वैल्यू है। हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में थर्ड पार्ट में हमें ये लेंथ 18 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है और वॉल्यूम 1080 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। मिसिंग ब्रेड्थ है और सरफेस एरिया। फिर हम लिखेंगे पहले 18 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, लेंथ 18 सेंटीमीटर डाटा लिख लेते हैं। ब्रेड्थ हमारे पास मिसिंग है, फाइंड करनी है हमने। फिर हमें दी हुई है हाइट एच इज इक्वल टू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। फिर हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे इसका स्टूडेंट, हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। हम लिखेंगे
लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। फिर वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 18, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास है 20, वॉल्यूम हमारे पास है 1080। फिर हम इसको लिखेंगे 18 को 20 से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू 1080। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी फाइंड करना है ब्रेड्थ, ये 360 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। या आप ऐसे करें, दोनों साइडों को डिवाइड बोथ साइड बाय 360, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये इससे रिड्यूस हो जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 3 पे रिड्यूस हो जाएगी, ये 0 0 से कट हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास ब्रेड्थ आ गई स्टूडेंट। अब हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया। लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला 2 मल्टीप्लाइड ये लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 2, लेंथ हमारे पास है 18, ब्रेड्थ हमने फाइंड की है 3, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस ब्रेड्थ फाइंड की थी हमने 3, हाइट हमारे पास है 20, प्लस हाइट हमारे पास है 20, लेंथ हमारे पास है 18, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 18 3 54 प्लस 20 को 3 से किया 60 प्लस 18 को 20 से किया तो 360 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये ब्रैकेट आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट लगा देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 474, ये जो प्लस किया हमने इसको 474, फिर 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 4 8, 2 7 14, 2 4 8 और 1 9, 948 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट जो टेबल में नज़र आ रहा है, इसमें ये हमें नज़र आ रही है लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर, हाइट मिसिंग है, सरफेस एरिया दिया हुआ और वॉल्यूम मिसिंग है। तो स्टूडेंट अब हम इसका डाटा तैयार कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे लेंथ L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर, हाइट इसमें मिसिंग है, और फिर हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम सरफेस एरिया से हाइट फाइंड करेंगे। हम फार्मूला लिखेंगे 2 लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2, लेंथ हमारे पास है 7, ब्रेड्थ है 16, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 16, हाइट हमने फाइंड करनी है, प्लस हाइट फाइंड करनी है, लेंथ हमारे पास है 7 इज इक्वल टू सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 500, फिर 2 ये 16 को 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 प्लस 16H आ जाएगा प्लस 7H आ जाएगा और इज इक्वल टू 500 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 2 ये ब्रैकेट में 112 प्लस 16 को 7 में प्लस किया तो 23H आ गया, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज 500 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 को 112 से मल्टीप्लाइड किया तो 224 प्लस 46H यानी 2 इससे भी मल्टीप्लाइड होगा इज इक्वल टू 500। अब 224 को हमने इस साइड पे लेके जाना है, यानी कि हमें H की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे 224 सब्ट्रैक्ट 224 ऑन बोथ साइड प्लस 46H इज इक्वल टू 500 माइनस 224, ये इससे रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 46H इज इक्वल टू 500 में से 224 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 276। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 46, इसको भी 46 पे डिवाइड किया, इसको भी 46 पे डिवाइड किया
तो h इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू इस पे डिवाइड हो जाएगी तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। हम करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ हमें थी, हमारे पास थी 7, ब्रेड्थ थी 16, हाइट अभी हमने फाइंड की है 6। जब इन तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 672 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट टेबल देखेंगे। इसमें लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मिसिंग है, हाइट 15 सेंटीमीटर, एरिया मिसिंग है, सरफेस एरिया, और वॉल्यूम गिवन है। तो हम लिखेंगे, डाटा बनाते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसमें मिसिंग है, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास वॉल्यूम है 2025 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें क्या मिसिंग था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है, ये मिसिंग है। अब स्टूडेंट करना है क्या हमने, हम पहले वॉल्यूम से इसका फाइंड करेंगे ब्रेड्थ। हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 15, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास है 15 इज इक्वल टू 2025। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 225 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बी आ जाएगा इज इक्वल टू 2025। डिवाइड बोथ साइड बाई 225, 225 बाई 225 मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू 2025 डिवाइड 225। अब ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, b इज इक्वल टू, जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 9, 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फार्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 2, लेंथ हमारे पास है 15, ब्रेड्थ हमने फाइंड की है 9, ब्रेड्थ हमारे पास है 9, हाइट हमारे पास है 15, फिर हाइट हमारे पास है 15, लेंथ हमारे पास है 15। फिर लिखेंगे 2, ये आ जाएगा 135, ये भी 135 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। जब आप स्टूडेंट इसको प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 495। या इन तीनों वैल्यू को प्लस करोगे, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाइड 495 इज इक्वल टू 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18, 18 और 1 19, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9, तो 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट 6 पार्ट करते हैं और इसमें टेबल में देखते हैं। लेंथ मिसिंग है, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है और सरफेस एरिया दी हुआ है, वॉल्यूम मिसिंग है। अब हम सोल्यूशन में डाटा बनाएंगे, लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है, और इसमें ब्रेड्थ हमें दी हुई है 17 मीटर और हाइट दी हुई है 17 मीटर और सरफेस एरिया दिया हुआ है 1734 मीटर स्क्वायर, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम की वैल्यू मिसिंग है। तो स्टूडेंट अब हम सरफेस एरिया से इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 2 लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, फार्मूला लिख लेते हैं सरफेस एरिया का, प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमारे पास है 17 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 17, हाइट हमारे पास है 17 ये, प्लस
हाइट हमारे पास है 17, लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू सरफेस एरिया 1734। अब ये लिखेंगे 2, ये आ जाएगा 17 को L से मल्टीप्लाइड करेंगे 17L, प्लस 17 को 17 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 289, प्लस फिर 17L यानी कि 17 लेंथ आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू 1734। फिर हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इसको प्लस कर लेंगे, 17 और 17 34, साथ लेंथ आ जाएगी, प्लस 289 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1734। फिर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, या आप ऐसा करें डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट ये इससे कट हो जाएगी वैल्यू, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 34L प्लस 289 इज इक्वल टू, अब इसको इस पे डिवाइड किया, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 867 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इस 289 को माइनस करेंगे इस साइड से भी, इस साइड से भी, लिखेंगे 34L प्लस 289 माइनस 289 is equal to 867 minus 289. It mean subtract 289 from both side. ये इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 34L इज इक्वल टू, जब 867 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 578। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 34, तो लिखेंगे 34L ओवर 34 इज इक्वल टू 578 ओवर 34। ये इससे रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, जब 34 पे आप डिवाइड करेंगे तो 17 और 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखें स्टूडेंट, इसमें लेंथ भी 17, ब्रेड्थ भी 17 और हाइट भी 17, तो अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। इसका मतलब ये हमारे पास क्यूब है जिसकी ऑल साइड इक्वल है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब इज इक्वल टू 17 क्यूब। जब स्टूडेंट 17 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4913 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये 17 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे, 17 मल्टीप्लाइड 17 मल्टीप्लाइड 17, तो ये जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इस टेबल में 7 पार्ट जो लास्ट पार्ट है इसमें हम डाटा बनाते हैं। स्टार्ट में देखें, ये लेंथ हमें गिवन है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है उसने। हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर, यूनिट इसका मिलीमीटर दे दी है, और फिर ब्रेड्थ हमने इसकी फाइंड करनी है, हाइट फिर उसने दी है हमारे पास 11 मिलीमीटर दी है, 11 मिलीमीटर। तो ये कैपिटल नहीं लिखना, आपने स्मॉल लिखना है। तो फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऐसे सरफेस एरिया फाइंड करना है, और वॉल्यूम गिवन है V इज इक्वल टू 1331 मिलीमीटर क्यूब। अब हम इसे वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम से हम ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम V लिखते हैं, लेंथ हमें गिवन है 11, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, और हाइट भी हमें गिवन है 11 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास है 1331। फिर हम लिखेंगे B मल्टीप्लाइड 11 को 11 से मल्टीप्लाइड किया तो 121 आ गया इज इक्वल टू 1331। फिर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 121, B मल्टीप्लाइड 121 ओवर 121 इज इक्वल टू 1331 ओवर 121। को ये रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, इस पे डिवाइड करेंगे तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 11 आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 11 पे डिवाइड हो जाएगा। ये साथ आ गया सेंटीमीटर। अब लेंथ भी 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 11 सेंटीमीटर, हाइट भी 11 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट, सरफेस एरिया, ये तो ये क्यूब है। कैसे क्यूब है, क्योंकि क्यूब इसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड 121 आ जाएगा। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, 6 1 जार 6 और 1 7, तो 762 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। यानी कंटेनर की लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है और हमने ये फाइंड करना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। इट मीन उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी हाइट है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कंटेनर इसको हम एल से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर हम लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू बी 20 मीटर। फिर हम लिखेंगे हाइट ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 25 मीटर। तो स्टूडेंट ये हम इसका फार्मूला फाइंड करेंगे वॉल्यूम जिसको हम कहेंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ये हमारे पास फार्मूला है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ है 50, ब्रेड्थ है हमारे पास 20 और हाइट है 25। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 25000 यानी कि 25,000 साथ आ जाएगा मीटर क्यूब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजरिंग 15 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। How many cubes each measuring 1 centimeter each side as will fit inside the box? तो स्टूडेंट एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट उसने कहा है कि 15 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड है और फिर उसमें उसने क्यूब फिट करने जिसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड है। तो ये हमने बताना है कि उसमें कितने वो क्यूब फिट हो जाएंगे। तो अब इसमें दो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस तो ये है कि 15 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड का मतलब है ये क्यूब बॉक्स है। तो हम लिखेंगे डाटा बनाते हैं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स ऑन ईच साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वॉल्यूम जो उसकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू एल क्यूब इज इक्वल टू 15 इसमें ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 15 को 15 और फिर 15 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3375 5 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने इसमें स्मॉल क्यूब फिट करने हैं जिसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है ईच साइड पे। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब और लेंथ हमारे पास है 1, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ गया और हमने इसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास 3375 है। तो फिर टोटल क्यूब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ cubical box is equal to 3375 डिवाइड 1। तो वही आंसर आ जाएगा 3375। ये आ जाएगा हमारे पास 3375 क्यूब। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया और हमें गिवन वैल्यू दी हुई है 8000 सेंटीमीटर क्यूब और हमें शेप क्या दी है सॉलिड क्यूब है।
जब हम सॉलिड क्यूब की बात करते हैं तो फिर हमारे माइंड में वॉल्यूम का फार्मूला भी आ जाएगा और सरफेस एरिया का फार्मूला भी आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसका लिखेंगे वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, जो हमें गिवन है वो है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब एल क्यूब लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है, इसलिए फाइंड करनी है कि हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। सरफेस एरिया के लिए जब तक हमारे पास लेंथ नहीं होगी क्यूब की तो हम सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते। लेंथ एल पावर 3 इज इक्वल टू वी, फिर हम लिखेंगे एल पावर 3 इज इक्वल टू वी की वैल्यू यानी वॉल्यूम की वैल्यू ऐड कर देंगे 8000। फिर हमने लेंथ फाइंड करनी है और ऊपर क्यूब है, हम लिखेंगे ये एल क्यूब का क्यूब रूट लेंगे इज इक्वल टू 8000 का भी क्यूब रूट ले लेंगे। फिर ये क्यूब रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे लेंथ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 पावर 3 और 20 पावर 3 पावर 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हम कहते हैं ऐसे, फार्मूला हमारे पास है 6L²। एल की वैल्यू पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 20 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू, जब 400 को 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 या 2400 और यूनिट साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तो स्टूडेंट ये क्यूबिकल टैंक है जिसकी जो लेंथ दी हुई हमें 6 मीटर और विड्थ दी हुई 3 मीटर और हाइट दी हुई है 5 मीटर। तो हमने ये फाइंड करना है कि उसमें कितना पानी आ जाएगा, हाउ मच वाटर, उसमें उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे, इसका डाटा बनाएंगे, सोल्यूशन। डाटा होगा हमारे पास लेंथ को एल इज इक्वल टू 6 मीटर, फिर ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट करेंगे, बी इज इक्वल टू 3 मीटर, फिर हाइट एच इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो उसकी कैपेसिटी होगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अब ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 और 7 यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगा क्योंकि मीटर में हमारे पास यूनिट है। तो ये आ जाएगा 6 3 18 5 90 आ जाएगा 90 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट 90 मीटर क्यूब वाटर जो है उस टैंक में स्टोर हो सकेगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वॉल हैज़ टू बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, थिकनेस 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉल इन क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट उसने ये लेंथ दी है उसकी दीवार की और ये विड्थ दे दी है, थिकनेस जो उसकी दी है और इसकी हाइट दी है 9 मीटर। फाइंड हमने करना है वॉल्यूम और क्यूबिक मीटर में फाइंड करना, जाहिर है मीटर यूनिट है तो क्यूबिक मीटर में आएगा। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 19 मीटर। फिर उसकी थिकनेस है जो उसकी ब्रेड्थ है, थिकनेस को हम ब्रेड्थ कहेंगे, थिकनेस ऑफ वॉल जो कि उसकी ब्रेड्थ है इज इक्वल टू 3.5 मीटर। फिर उसकी हाइट है, हाइट ऑफ वॉल दी हुई है हमें, एच से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 9 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, हम लिखेंगे वॉल्यूम
इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट वैल्यू पुट कर देंगे। 19 मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ है 3.5 मल्टीप्लाइड हाइट है 9, तो स्टूडेंट 7 यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जिसे हम कहते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे या वर्टिकल फॉर्म में करोगे मल्टीप्लाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 598.5 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, हमजा वांट टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। द टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाई 15। The sides are 9 centimeter by 15. Front and back are also 9 centimeter by 15. How many wrapping paper will be used to wrap gift box? तो स्टूडेंट ये डायमेंशन दी हुई है उसने, और इसके मुताबिक हमने ये फाइंड करना है कि उसकी मेजरमेंट कितनी है, उसका एरिया जो आएगा वही उसका रैपिंग पेपर का हमारे पास साइज आ जाएगा। अब हम इसका डाटा बनाएंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में स्टूडेंट डाटा ये है इसका कि एक साइड जो दी हुई उसने टॉप एंड बॉटम हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ टॉप एंड बॉटम इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड 15, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये 2 साइड्स होंगी, जब हम उसको रैप करते हैं तो 2 सेम साइड आ जाते हैं। फिर हम इसका लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ उसने दी है द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ये दी उसने 9 सेंटीमीटर, बाई का मतलब मल्टीप्लाइड होता है 15 सेंटीमीटर। फिर उसने दी है फ्रंट एंड बैक, हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बाई मल्टीप्लाइड ये 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है, ये हम लिख लेंगे 2 इंटू 32 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 15 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर आएगा 480, ये मल्टीप्लाइड किया, प्लस इसका आंसर आ जाएगा 135 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 135, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 750, फिर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500 और 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर रिक्वायर्ड होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अ मेटल कपबोर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कपबोर्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो साथ यूनिट भी देखना चाहिए कि यूनिट क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। सेम यूनिट होंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब इसमें ये 3 मीटर है उसकी लेंथ है और हाइट उसकी 400 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और उसकी विड्थ जो है जो जिसे हम ब्रेड्थ कहते हैं वो 1000 मिलीमीटर है। तो फाइंड क्या करना है, पेंटिंग उसकी जो पेंटिंग कॉस्ट है वो फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। तो ये उसमें मीटर स्क्वायर में उसने पूछा है कि 100 उसका रेट है ₹100 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें आंसर भी मीटर स्क्वायर में फाइंड करना होगा और यूनिट को ऊपर देखते हैं उसको कन्वर्ट करना होगा। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में पहले डाटा बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। फिर हम लिखेंगे विड्थ, जिसको आप ब्रेड्थ भी कहते हैं। ब्रेड्थ हमारे पास है कितनी, ये आ गई वाइड, जिसको 1000 मिलीमीटर। और फिर आ गई हाइट हमारे पास आ जाएगी 400 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जो यूनिट नज़र आ रहे हैं, ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर, इनको हमने चेंज करना है। अब हम देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। हम समझते हैं जो यूनिट है वो है, अगर 1000 मिलीमीटर हो तो वो इक्वल टू 1 मीटर होता है, और अगर 100 सेंटीमीटर हो तो वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे, ये 1000 मिलीमीटर है तो ये इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। और ये 400 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। अब स्टूडेंट यूनिट सेम हो गए, ये 3 मीटर आ गया, ये 1 मीटर आ गया, और ये 4 मीटर आ गया। अब हम इसको फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करना है, हमने पेंटिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। पेंटिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कप बोर्ड इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 2, लेंथ हमारे पास है 3, ब्रेड्थ हमारे पास है 1, प्लस ब्रेड्थ है 1, हाइट हमारे पास है 4, प्लस फिर इसके बाद है हाइट हमारे पास है 4, और लेंथ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 3। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12, 4 3 12। ये 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 4 7, 7 और 12 19। जब 2 को 19 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 38 और 7 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसकी कॉस्ट फाइंड करने पेंटिंग की। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹100। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 38 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड 100। तो ये आ जाएगा 3800। ये आ गया ₹3800। ये इसकी कॉस्ट होगी। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफिज़।